इस बार का पेपर बहुत ही शानदार आया था, बहुत ही आसान पेपर आया था एज़ कम्पेयर टू 2024 का पेपर। मैथ्स का पेपर इतना आसान इससे पहले कभी नहीं आया था क्लास 12th का, चाहे वो सेट ए हो, सेट 1 हो, सेट 2 हो या सेट 3 हो, सभी बहुत ही आसान पेपर बनाए गए थे। फिजिक्स का पेपर इतना डिफ़िकल्ट आया था, उसी के आधार पर मेरे हिसाब से मैथ्स का पेपर आपका इजी बनाया था। सेट 1 जो है ना पेपर मैंने स्क्रीन पे रखा है। कई बच्चों ने मुझे सेट 1, सेट 2, सेट 3 के पेपर भेजे हैं और उनका मैंने बहुत डीप स्टडी यानी एनालिसिस किया है और उसके आधार पर मैंने कुछ निकाला है यहाँ पर, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। मैं गया था, जब पेपर ख़त्म हो गया था तो मैं गया था और मैंने बच्चों से फीडबैक लिया था। जितने भी सेट बने थे उन सभी बच्चों से मैंने पूछा था, फीडबैक लिया था, तो उन्होंने बताया था या यकीन नहीं मानेंगे, इस बार किसी ने ऐसे नहीं कहा कि हाँ पेपर बहुत ख़राब गया है। या तो किसी ने कहा बहुत अच्छा गया है, या तो फिर किसी ने कहा इतनी पढ़ाई नहीं की थी लेकिन ठीक गया है मेरा पेपर। जबकि 2024 का मैथ का पेपर जो अच्छे अच्छे बच्चे भी थे, जो पढ़ने में बहुत अच्छे, बहुत मेहनत की थी, उन्होंने भी कहा था कि पेपर डिफ़िकल्ट आया था। तो आइए जो मैंने एनालिसिस की है उसके बिहाफ पर बताता हूँ कि लास्ट ईयर क्या हुआ था और इस साल कितना अच्छा पेपर बनाया गया था। आइए डिस्कस करते हैं हम पेपर के बारे में। तो मैंने तीनों पेपर्स का एनालिसिस किया और उसके बेस पर मैंने कुछ आपको यहाँ पर निकाल के दिखाया है, दिखाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। जैसे सेट 1, सेट 2 और सेट 3 है, तो इसमें अगर आप देखेंगे, सबसे पहले अगर हम लेवल की बात करें तो सेट 1 का जो लेवल था बहुत ईजी था, सेट 2 का ईजी टू मॉडरेट था और सेट 3 का, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, सेट 3 का पेपर जो कैसा था वो बहुत ही, सेट 3 यहाँ पे, सेट 3 का जो लेवल था वो मॉडरेट था। बात करें अगर हम एनसीईआरटी की, लास्ट ईयर आपको याद होगा कि एनसीईआरटी बेस्ड एक भी क्वेश्चन किसी भी सेट में नहीं आया था, जबकि इस बार पेपर आसान बनाया गया। तो देखिए सेट 1 में ऑलमोस्ट 60% आया था एनसीईआरटी से, सेट 2 का भी 60% आया था, क्योंकि सेट 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट था इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 50% रखा गया। अगर हम PYQs के बिहाफ पर बात करें, जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उनके लिए इस बार बहुत अच्छा हुआ है। देखिए कैसे, PYQs की बात करें तो सेट 1 में ऑलमोस्ट 80% PYQs से आए थे, सेट 2 में ऑलमोस्ट 80% आया था, जबकि सेट 3 में जैसे कि मैंने बताया थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 70% पूछा गया था। तो इस बार क्योंकि फिजिक्स का पेपर इतना डिफिकल्ट बनाया गया था, इसी वजह से मैथ का पेपर ईजी रखा गया है। तो आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।